तो कैमरा कभी चेंज करके देखा नहीं? नहीं यार मेरे पास तो पूरा फोन था, मैंने खरीद लिया था एक से, पता नहीं कैमरे किधर हो। चलो देखते हैं, कैमरा जल्दी करके खराब तो होता नहीं है लेकिन प्रोसेस का हिस्सा तो है। तो अब इसने कैमरा ओपन किया था, डायरेक्ट क्या आ रहा था मैसेजेस? फेल्ड कहाँ गया? अभी कैमरा है ही नहीं इसमें। ओपन और डायरेक्ट लिख के आ रहा है कैमरा फेल्ड। अब हम इसको पहले तो कैमरा के एप्लीकेशंस फेल्ड लिख के आ रहा है, एप्लीकेशंस को रीसेट कर देना है ना। तो इसमें हो सकता है ये एक बार अगर हमारा स्विचिंग हो गया कैमरा फ्रंट पे और फ्रंट कैमरा खराब है तो बार बार जब भी ओपन करोगे फ्रंट पे डिटेक्ट होएगा। तो आपको एक बार कैमरे की एप्लीकेशंस को क्लियर करके, क्लियर कैच, क्लियर डेटा सब करके देखना चाहिए। अब उसके बाद ओपन करते हैं, अब देखते हैं क्या चालू हो गया। बैक कैमरा है ना। बैक कैमरा बैक तो कैमरा अब इसमें बैक कैमरे में हम स्विचिंग करेंगे। बैक कैमरे में स्विच स्विचिंग कैसे? जैसे जूम करके। तो जूम करने में क्या होता है, अभी इसके 1 2 3 4 कैमरे, एक कैमरा को मैंने कवर किया फिर भी दिख रहा है, फिर मैंने दूसरे कैमरे को कवर किया ये वाला फिर भी दिख रहा है ना, फिर मैंने तीसरे कैमरे को कवर किया तो ये ब्लैक रेड हो गया। तो इसको छोड़ के ऊपर का कवर करता हूँ नहीं। तो ये कैमरा जो है, ये मेन जो बीच में ये वाला, इसको कवर कर रहा हूँ तो अगर इसको कवर कर रहा हूँ तो कुछ नहीं, इसका मतलब जो अभी एक्सिस है कैमरे पे वो इस पे है, इनमें एक्सिस नहीं। तो इसमें जब हम मोड चेंज करेंगे या तो जूम करेंगे तब हो सकता है, नहीं फिर बीच में क्लिक करो, हाँ इसी पे है अभी भी। तो और कोई प्रोमो मोड वोड जो आते हैं उसमें चेक करते हैं, पोर्ट्रेट होगा इसमें मोड्स आते हैं, पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट पे जाते हैं, पोर्ट्रेट में कौन सा चालू है ये भी नहीं, फिर पोर्ट्रेट पे भी यही चल रहा है, वीडियो में दिखा रहा है वीडियो में देखते हैं, मेरे में तो वीडियो में भी शायद यही है। तो मेन जो अभी एक्सिस है वो एक्स्ट्रा दिया है दूसरे कौन सा है, इसी पे। लैपटॉप मत काट उधर देख। और मोर सेटिंग में जाते हैं, कुछ और भी ऑप्शन होगा, प्रो अल्ट्रा वाइड भी होता है प्रो का भी शायद ये कुल मिला के एक ही कैमरा काम कर रहा है। अल्ट्रा वाइड भी होगा 0.6 रहेगा एक कैमरा 0.6 दूसरा कौन सा प्रो पे भी यही है 0.6 थी और इसमें देखते हैं ये, इसमें ये मोड पे ये चालू, तो ये भी कैमरा एक्सिस कर रहा है, दो तो कंफर्म हो गए। हाँ एक तो ये वाला कैमरा नीचे का, ये देखो इसको कवर किया मैंने तो ये रेड हो गया। तो इस तरीके से आपको स्विचिंग करके भी देखनी कि कौन से कैमरे पे जाके फेल्ड हो रहा है। तो चलो ये हो गए दो कैमरे, बाकी वाइड एंगल आप करके देखते हैं फ्रंट। तो बेसिकली पता लग गया हमें कि प्रॉब्लम कौन से में है। नहीं तो क्या होगा, आप चेक नहीं करोगे, अब ये बार बार जब भी मैं ओपन करूंगा तो फ्रंट पे आएगा। अब इसमें आप इसको क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा कि एप्लीकेशन क्लोज और फिर ओपन, फिर भी यूज। तो एक बार ही अगर फ्रंट पे स्विच हो गया और फिर कैमरे ने फेल्ड मार दिया तो वो बार बार फिर फेल ही आएगा। लेकिन आप करोगे क्या, नॉर्मली दिमाग में क्या सेट होता है कि ओपन करते तो बैक कैमरा आता है, तो फिर आप बैक कैमरे पे काम करोगे। लेकिन कैमरा स्विचिंग होके फ्रंट पे और फ्रंट कैमरा फेल्ड हो रहा है, तो इसमें फ्रंट कैमरा का इशू है, बैक कैमरा का इशू नहीं है। तो फ्रंट की ही टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप कंफर्म करो कि बैक है फ्रंट है कौन सा है। तीसरा, अगर इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें नहीं ओपन हो रहा, ऐसे क्या करता वैसे नंबर बोल सकते हैं जान डॉट नंबर बोल 1 डॉट नंबर ऐसा बोल। बता सर को। अभी कभी कभी हो सकता है कि ये इस पे चल रहा है लेकिन व्हाट्सएप पे देखते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे ट्राई करो, नहीं है ना। कान नॉट ओपन और ये स्विचिंग का भी ऑप्शन नहीं है। और
कोई ऑप्शन ट्राई करो, जैसे गूगल की एप्लीकेशन हो जाती है, गूगल 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 ये आ गया। एक गूगल सर्च इन आता है कहाँ गया, इसमें कैमरा आता है, हाँ ये आया है, इस पर क्लिक करो, कंटिन्यू। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस लगा के देखो, कभी कभी होता है मेन एप्लीकेशंस वहीं पे आती है। अभी जैसे वो तो फेल्ड हो रहा था, वो फेल्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ओपन किया तो चालू हो गया बैक। तो आपको कैसे भी पहले तो एग्जैक्ट उस लेवल पर पहुंचना है कि आपका कैमरा बैक है तो बैक में भी कौन सा है, फ्रंट है या बैक है, और बैक में कई अलग अलग कैमरे हैं, तो उनमें से मेन कैमरा अगर खराब होगा तो फिर फेड होगा, बिकॉज जो पहले फोकस करता है सबसे पहले आप एप्लीकेशन सब रिसेट कर दोगे तो मेन कैमरे पे फोकस करेगा, और अगर मेन को एक्सेस नहीं मिलेगा तो फेड हो जाएगा। अब उसके बाद आपका पता चल गया कैमरा, उसी पे आपको काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप खोलो सारों कैमरे का टेस्ट, अगर चारों को करेंगे तो चारों कैमरेज में कोई भी एक प्रॉब्लम्स हो सकती है किसी की, तो मेन कैमरा से अक्सर बंद हो जाता है। बाकी कैमरा अगर खराब हो गया तो एक ये भी एक्सपेरिमेंट किया था मैंने कि सब कैमरे निकाल दिए, एक मेन कैमरा लगा के चालू किया तो चालू हो गया, लेकिन जब बैंड स्विच किए तो फेल हो गया। तो अगर आपको बैंड स्विच करा जैसे प्रो या स्लो मोशन या कोई और बैंड, उस पर फेल हो रहा था, आपका मेन कैमरा सही है, फिर अदरवाइज दूसरा खराब है। फिर मैंने एक ओप्पो का फोन देखा था, उसमें मेन कैमरा कटा हुआ था, मतलब कनेक्शन ही कटा हुआ था। अब मैंने उसको चालू किया, कैमरा चल रहा है लेकिन ब्लर आ रहा है, तो उसमें वाइड एंगल जो छोटे कैमरे रहते हैं वो चल रहा था, लेकिन मैंने कैमरा, आप सोचो ओप्पो में मेन कैमरा भी खराब हो गया तब भी चलता है, लेकिन क्वालिटीज कम हो जाएगी। जो मेन कैमरे की क्वालिटीज होती है वो दूसरे कैमरे की नहीं होती। तो उसमें आपको पहले यही चीज को वेरीफाई करके आपको आगे टेस्टिंग करनी है। तो इसमें फ्रंट कैमरा है, बाकी हम इसको समझ के और फिर इस पे काम करेंगे। तो तुम्हें टेस्टिंग किस तरीके से करनी होगी ये समझ गए ना, मोबाइल्स के अंदर से आइडेंटिफाई करना कि हमें कौन से उस पर काम करना चाहिए, बैक में भी कौन सा है कौन सा नहीं है, तो उसको स्विच करके देखो। अगर फुल रीसेट करने के बाद थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से देखो, उस पर हाथ रख के देखो कि कौन सा कैमरा चालू है और कौन सा नहीं। अब आ जाते हैं इस पे भी और सर ऐसे पानी फेंक रहा है, बंद करो। सच में देखो इधर से दिख रहा है, आपसे दिख रहा है। वो तो ऐसे दिमाग अब सिद्धू के ऊपर आया ना, अच्छा आ रहा है अरे हल्का सा निकल गया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। कश्मीर बना देंगे, बर्फबारी खराब। अब तक के बाद वैसे भी तो नहाया नहीं है, नहा लेगा की बात। क्या करेंगे, 4 दिन हुए नहीं। तो हम इसी की ओपन करते हैं प्रोटोकॉल, है ना, A217 है, ये आ गया है ना, और इसी के प्रोटोकॉल्स पे आते हैं और हम चले जाते हैं कैमरे पे। तो पहले तो हम मेन कैमरा ही देखते हैं, बैक कैमरा, बाद में फ्रंट कैमरा देखेंगे। पहले हम इसको पहले समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, किस तरीके से हमें टेस्ट मतलब पीछे बैक 4 कैमरे तो 4 कैमरे में पीडीएफ है क्या सर? हाँ हाँ, जितने कैमरा रहेंगे उसके अलग अलग है ना पीडीएफ। इसके लिए तो वेरीफाई करना है कि किस पे हमें काम करना है ना। तो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कैमरे को। कैमरा कनेक्टर ये है ना, कैमरा कनेक्टर जो है वो ये है। अब मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं नोट्स को, और इस तरीके से ताकि आपके लिए थोड़ा सिंपल होता है। कैमरा सेक्शन हमारे
हमारे मोबाइल में कैमरा सेक्शन में MIPI CSI से कनेक्टेड होता है। MIPI CSI मतलब एक प्रोटोकॉल का नाम है जो डायरेक्ट CPU से कैमरे को डेटा जो सामने में पिक्चर्स कैमरे में दिख रही है वो स्क्रीन पे आ रही है। अभी सोचो कैमरा है इधर, फिर इधर दिखता है अपने को, तो वो जो कैमरा एक्सेस कर रहा है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं समझ समझे हैं? इसमें तो रॉन्ग लग गया होगा। अभी जो ये दिख रहा है तो ये ऐसा थोड़ी कि डिस्प्ले नहीं है, ये एक्सेस कर रहा है। इसका डेटा जो सेंड हो रहा है कैमरे का वो जा रहा है कौन सी लाइंस में, MIPI CSI, जो कि हमारे CPU में जा रहा है। उसके बाद CPU से हमारी कनेक्टेड है डिस्प्ले की लाइन, जिसको हम बोलते हैं MIPI लाइन, है ना। इसमें जो लाइन है MI CSI, उसमें MIPI की और MISO की, MI SO और MI PI। अब ये जो डेटा है ये इसमें जाने के बाद CPU और फिर स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये जो डेटा हमारे सामने पिक्चर्स दिख रही है, वो पिक्चर्स जो दिख रही है वो किस लाइंस के थ्रू जा रही है, MIPI CSI, जो कि ये हमारा चल भाई कैमरा कनेक्टर है ना, इस पे हमारा CAM बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म। कैमरा किससे प्रेजेंट होएगा, जैक से, है ना। अब ये हो गया हमारा इधर साइड क्या, CPU। तो ये CPU से जो कैमरा का डेटा आ रहा है, कैमरा जो एक्सेस कर रहा है, वो लाइन जो होती है हमारी ये 1 से 10 तक होती है, 1 से 10 तक। जिन लाइनों का जो भी कैमरे में दिख रहा है वो इन लाइनों के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, MIPI या फिर CSI, ये नाम से इसको बोला जाता है, जो किसके साथ कनेक्ट रहेगी, जैक टू कनेक्टर, ओ जैक टू CPU, जैक टू CPU। तो ये जो लाइन से हमारी 8 या 10, मोस्टली अभी के फोन्स में सब में 10 होती है, पहले 8 भी होती थी, तो 8 से 10 लाइन्स होती है जो डायरेक्ट हमारे CPU से कनेक्टेड रहेगी। जो भी हमारी चीज कैमरा एक्सेस करेगा वो CPU में जाएगी, और फिर CPU से दूसरी साइड कनेक्टेड रहती है हमारी क्या, जैक, दूसरा ग्राफिक्स LCD, है ना, LCD। तो ये यहाँ से जाएगी और फिर इसके थ्रू हमारा LCD में ये शो करेगी, इसके थ्रू शो करेगी, उसके थ्रू आएगी और इसमें शो करेगी। तो इस लाइन का नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा, MIPI CSI, ठीक है। 8 से 10 लाइन क्या लिखा हुआ है जो डायरेक्टली कैमरा कनेक्टर्स पे आती है ना, डायरेक्टली कैमरा कनेक्टर पे आती है CPU से। और कैमरा कनेक्टर पे कैमरे के एक्टिव के लिए कैमरा को भी फॉर एग्जांपल कोई भी लाइन से सप्लाई कनेक्टेड है, लेकिन उसको पावर्स भी तो मिलना चाहिए, बिना पावर के वो काम ही नहीं करेगा कैमरा। लाइन कनेक्टेड है, डेटा आ सकता है, लेकिन उसको चलाएगा क्या, पावर। कोई भी चीज आपने लगा दी उसमें जब तक पावर नहीं आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बिना पावर के ऑपरेट नहीं होएगा, बिना पावर के ऑपरेट नहीं होएगा। तो अभी जैसे मैं शो कराऊंगा पूरा, और कैमरा कनेक्टर पे कैमरे को चालू करने के लिए पावर्स दी जाती है, तो उस पावर्स का क्या नाम होगा, LDO कंपोनेंट से वोल्टेज दिए जाते हैं। वोल्टेज मतलब पावर दिए जाते हैं। LDO कंपोनेंट्स को इनेबल सिग्नल CPU से आता है, और इनेबल सिग्नल CPU हमारे कैमरा एप्लीकेशन ओपन करने पे LDO भेजता है। कैमरा कनेक्टर पे क्लॉक लाइन भी आती है, कैमरा कनेक्टर पर रीसेट लाइन भी आती है। क्लॉक टाइम हमारा जो चलता है, कितना रिकॉर्डिंग हुआ, कितना टाइम हुआ, वो एक क्लॉक लाइन भी होती है। दूसरी जब हम एप्लीकेशंस को बंद करेंगे तो रीसेट लाइन होगी, वो डेटा पूरा रीसेट हो जाएगा। हमारे मेन कैमरे पे CPU से I2C चेक करता है, उसके बाद डेटा लाइन देने का काम स्टार्ट होता है, यानी हमारा कैमरा कनेक्टर पे I2C भी आएगा। तो अब ये लाइंस हो गई, ये वोल्टेज हो गई, ये I2C हो गई।
तब जाके हमारा कैमरा एक ओपन होता है। किस तरीके से, पहले मैं इनको एक प्रेजेंट कर देता हूँ तुम्हारे सामने, फिर उसके बाद बताता हूँ जो सारी लाइनें एक कैमरे को एक्सेस करने के लिए किस तरीके से काम करती है। तो वहां पे लिखा था हमारा, एक तो सीपीयू हो गया था, है ना, नोट्स के अकॉर्डिंग। ये क्या है हमारा सीपीयू, और ये हमारा हो गया जैक, है ना। जो कैमरा जहां पे कनेक्ट रहेगा वो हो गया हमारा जैक। क्या हो गया जैक। इसमें कैमरा कनेक्टेड है, CAM टाइप कर देता हूँ, ये सीपीयू, ये कैमरा जैक हो गया। अब इसमें जो लाइन आ गई सीपीयू से वो क्या है, MI PI। ये 8 से 10 लाइन हुई। पहले रीड इंफॉर्मेशन UMTMT कैसे, या फिर हम लोग स्टोरेज कनेक्ट हुआ है, पहले चार्जिंग एम्पीयर 0.7। हाँ कुछ पॉड बना रहे हैं, पहले वैसे ब्लैक वाली बात केबल, इसमें जो वाइट सी लगी हुई है इसी से बनाई होती है वाइट वाली। अब उसके बाद हमारा पावर चाहिए रहे किसको ऑन करने के लिए कैमरा को, तो पावर जो बताया था उसमें LDO देता है। तो LDO जो है कंपोनेंट से जो छोटा सा है और 4 लेग्स का है, इसमें 1 2 3 4 लेग्स होते हैं। LDO भेजता है ना, जो वोल्ट पावर जो भेजता है वो कौन भेजता है, LDO। लेकिन ये LDO में पावर्स हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो जाती है हमारी वो VBAT, है ना, VBAT जो कि जाएगी हमारी कौन सी आईसी में, चार्जिंग आईसी, पोर्ट बना रहा है। ये चार्जिंग आईसी से पावर हमारी इसमें आ गई, फिर इसके बाद निकलती है कौन सी, VPH। एमडी के पुल से करो ना तो। हाँ MTK से VPH, या तो इसको मिलेगा VPH, अब इसको मिलेगा VPH, या फिर कार्ड लगाओ एमटी ओपन होगा ना, पहले से ये नीचे ओपन था, उसको कट कर दो, पहले से ओपन। तो उसमें रीड इंफॉर्मेशंस करो, अगर स्टोरेज आ जाता है रीड इंफॉर्मेशन में, स्टोरेज अगर शो करता है तो समझो लग गया, फिर उसको फ्लैश किया जाएगा। फाइल पड़ी है उसकी CPH 2599 शायद D ड्राइव में, ओप्पो के फोल्डर में, तो VPH आएगा। फिर रहेगी हमारी ये कौन सी आईसीज, इसके VPH जाते हैं किसमें, पावर आईसी में, है ना। ये बैटरी पावर चार्जिंग को देगी, जिसको हम बोलते हैं PMI, है ना, PMI, या फिर इसको चार्जिंग आईसी बोल देते हैं, या DC टू DC कन्वर्टर बोल देते हैं, या कोई सेकेंडरी आईसी बोल देता है, अलग अलग नाम से, लेकिन इसको बेसिकली चार्जिंग आईसी ही बोलते हैं हमारे टेक्नीशियन लैंग्वेज। अगर चार्जिंग आईसी से हमारा आउटपुट होएगा डायरेक्ट, तो वो रहेगा कौन सा, VPH। अगर चार्जिंग आईसी ये VPH इसको भी देती है, चाहिए तो इधर से भी दे सकती है, या फिर इसी में से एक लाइन इसमें भी VPH चली जाएगी। अब ये पावर आईसीज बाकी आउटपुट करेंगी, तो VPH जो रहेंगे हमारे इस पे भी आते हैं, कभी ये सप्लाई VPH नहीं आके इधर से आते हैं, जिसको हम बोलते हैं VRAG। तो हम इसको अभी VRAG तो बहुत कम होते हैं, ज्यादा करके VPH होंगे, लेकिन हम अभी के लिए VPH मेंशंस करते हैं, है ना। अभी के लिए हम VPH मेंशंस करते हैं। तो VPH मिल गया। VPH मतलब जब आप बैटरी लगाओगे तो यहाँ पे LDO पे पावर आ जाएगी, LDO पे पावर आ जाएगी। उसके बाद ये आउटपुट नहीं करेगा, क्यों आउटपुट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि कैमरा चालू नहीं है, क्योंकि CPU से हमारा इसको अभी इनेबल सिग्नल मिलना बाकी है, जिसको हम बोलते हैं EN। इसमें वोल्टेज होते हैं लगभग 1.8, EN मतलब इनेबल सिग्नल्स के 1.8 वोल्टेज। तो ये जब इसको इनेबल देगी, और ये साइड हमारी हो गई फिर GNP, और ये फिर हमारा आउटपुट यहाँ पे करेगा। ये हो सकता है 1.8, या फिर हो सकता है 2.8, या हो सकता है
3.2, कितने कोई भी एक वोल्टेज हो सकते हैं, 1.8, 2.8, 3.2 और भी कोई इनके बीच में, लेकिन 1 पॉइंट के ज्यादा करके अभाव होता है और 3.2 के नीचे होता है। इस बीच में कोई ना कोई वोल्टेज आएगा, है ना। 1 से 10 लाइन हो गई हमारी मीपी की। पावर्स देने के लिए हमारा 1.8, 2.8 हो गया एलडीओ से। पावर देने के लिए 1.8, 2.8 हो गया हमारा एलडीओ से। रख देते हैं। अब एक पावर्स में कैमरा ऑन नहीं होता क्योंकि मल्टीपल्स पावर लगती है। 3 भी हो सकती है पावर्स, 4 पावर भी हो सकती है। स्टोरेज इंफॉर्मेशन, चलो मूड खराब है। विचार करो नहीं आया तेरा अभी पानी नहीं आया, तेरा अभी नहीं आया, है ना। अब इसको सिर्फ एक एलडीओ की पावर कब लगती है, जब हम एप्लीकेशंस को इनेबल करते हैं तो एलडीओ पावर देता है। फिर अगर हमने एप्लीकेशंस क्लोज कर दी तो इसको जब जब हम ओपन करेंगे कैमरा को, जैसे हमारी ये लाइट से जब हम चाहे स्विच लगा हुआ है, जब चाहे चालू कर ले और जब चाहे इसको बंद कर ले, है ना। उस तरीके से हमारा ये एलडीओ स्विचिंग वोल्टेज देता है। स्विचिंग मतलब कभी भी बंद कर सकते हो, कभी भी चालू कर सकते हो। जब इसको चालू करना है तब ये पावर देगा, अगर नहीं करना तो क्लोज तो नहीं देगा। लेकिन और बाकी वोल्टेज ऐसे हैं जैसे वीबैट, वीपीएच और वीरैक, बहुत से ऐसे हैं जो वोल्टेज रेगुलरली वहां पे ऑन होने के बाद बनते रहते हैं। लेकिन ये वोल्टेज जो है वहां पे रेगुलरली नहीं बनते। आपको जब नहीं यूज करना है क्लोज, जब चालू करना है ऑफ। इस तरीके से ये वोल्टेज स्विचिंग काम करते हैं। अब इसको जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पावर से नहीं लगती, मल्टीपल पावर चाहिए होती है कैमरे को, यानी कि 3 लाइन भी हो सकती है पावर की, 4 लाइन भी हो सकती है। तो बाकी की पावर जो देता है वो देता है हमारा पावर आईसी, जिसको हम बोलते हैं VRAG, वीरैक। ये वीरैक 1.0 से लेके 2.8 तक मोस्टली होती है, या थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है। मतलब इतने से इसके बीच में 1.2 भी हो सकते हैं, किसी लाइन में 1.8 भी हो सकते हैं, 2.0 भी हो सकते हैं, 2.8 भी होते हैं। इस बीच में ये जो लाइन होगी इसकी लगभग 3 या 4 लाइन वीरैक की भी रहेगी। तो पावर आईसी से जो आएंगे वो वोल्टेज रेगुलेटर रहेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर। आगे जाए तो ये क्या होंगे वीरैक। तो ये लाइन होगी फॉर एग्जांपल 1.8, ये हो गई 2.8। इस तरीके से वोल्टेज वहां पे आएंगे। ये वाला वोल्टेज जो होगा वो स्विचिंग होगा, वो वोल्टेज रेगुलरली भी बन सकता है, या फिर कैमरा जब ये इनेबल होगा तब वो वोल्टेज भी बन सकता है। दोनों ही उसमें उसको चेक करना है। अब हमने ये हो गया इसकी सारी सप्लाई। लेकिन जब हम कैमरे के एप्लीकेशंस को क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट करता है, बेसिकली एक कॉल भेजता है कि अभी तेरा काम है तो स्टार्ट हो जा, फिर उसको पीछे से पावर मिलने लगती है। तो जो सेलेक्टिंग का काम है कौन करता है, I2C, है ना। अगर हमें कैमरा ओपन करना है तो ये फोन को कैसे पता चलेगा, सिग्नल देगा। तो एक जो होती है सेलेक्टिंग कॉल होती है कि तुमने किस चीज को कॉल की है, यानी कि किस पे क्लिक किया है, तो वो क्या होती है I2C भेजती है। जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे किसी उस पर, कोई भी एप्लीकेशन पे, कोई भी उस पे, तो I2C जो है उसको सेलेक्ट करेगी कि तेरा काम है, तुझे आवाज दिया है, तुझे काम करना पड़ेगा। तो उसको जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं I2C। तो ये दो कॉल्स जो होगी हमारी वो I2C रहेगी, जिसके SDA और SCA ये कौन सी होगी I2C। तो I2C प्रोटोकॉल मतलब आपने किस चीज को सेलेक्ट किया है उसको ये जाके सेलेक्ट करेगी, उसके बाद बाकी की पावर
काम करना स्टार्ट करेगी, उसके बाद बाकी की पावर काम करना स्टार्ट करेगी। तो I2C हम जैसे क्लिक करेंगे I2C एक्टिवेट, फिर इनेबल CPU LDU की पावर मिलनी चालू और फिर उसके बाद डेटा हमारा CPU में आना स्टार्ट होता है। अब इस कंडीशन में आपका सबसे पहला स्टेज चेक क्या होगा कैमरे के लिए, हमारे सबसे पहले जो पावर कैमरे की स्टार्ट होती है वो यहाँ से, कैमरे की सप्लाई जितनी भी है या कैमरा को आने वाली वो किस कनेक्टर पे से ही आती है या जाती है। जो कैमरे में पिक्चर दिख रही है वो वीपी की लाइन के थ्रू चली जाएगी और जो कैमरे पे पावर आने वाली है वो इनसे पावर आने वाली होगी। वीपी का डेटा जो होता है वो कैमरा कैप्चर करता है फिर स्क्रीन में जाता है, ऐसे नहीं स्क्रीन कैप्चर करती है वो कैमरे में जाता है ना। तो कैमरा कैप्चर करता है और फिर सीपीयू में और सीपीयू से फिर स्क्रीन में। तो बेसिकली हमारी और पावर जो है वो कैमरा देता नहीं है, कैमरा को पावर आती है ना। तो हमारी जो भी पावर्स यहाँ से या तो आने वाली है या डेटा जाने वाला है वो मेन पॉइंट अभी के लिए जो रहेगा वो जेट है। अब इसकी टेस्टिंग क्या होगी, सबसे पहले कोड टेस्टिंग है ना। कोड टेस्ट है ना, कोड टेस्ट कुछ समझ में आ रहा था तुम्हारा अभी? इसके लिए बोल रहा था कि तुम्हारा स्टेबल होने के लिए टाइम एकदम से ही सब नहीं आता। क्यों आता? ये अगर नहीं पता है तो अल्ताफ से पूछ लें, 5 ही बैच ज्वाइन कर रहा है फिर यही पहले पीछे तब की बार आगे आ गया हो, तब की बार इधर ही खड़ा होकर तब जाएगा यहाँ से। इसके डैडी जो है वो गवंडी के ये नगर सेवक और मैं रहता गवंडी में, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, निकाल भी नहीं सकता है ना। नगर सेवक है, अच्छा नगर सेवक के खास आदमी एक था, इनकी पार्टी का ही नगर सेवक। देखो गवर्नमेंट तो लेकिन सबके लिए है ये ऑप्शंस नहीं है कभी सब सोच, वो बस एक यही था, बाकी को बहुत गहराई से समझना होगा। कभी सोचो तुम भी आएंगे या आएंगे ऐसा नहीं। इसको ये मिला धीरे धीरे समझा, तुम एक ही रात बोलिए ट्रेन की पटरी बना दो तो बनी तो और आज बिछाएगा और 1 साल बाद उसके ऊपर ट्रेन चलाएगा। इधर ऐसा इधर मशीन बनाएगा और इधर निकलना चाहिए, ऐसा सीन है हमारा। और क्या आज घर बनाएगा और उसके बाद 10-20 साल बाद रहेगा उधर आके, तो भाई सही है ना। बोलने का हम घर पे रखे बोले अभी सारा खाना थोड़ी बनाओगे, आज थोड़ा गर्म करो, कल पकाना और परसों उसके बाद उसको अच्छे से करना और फिर खाएं। यार ऐसी बात पढ़ा लिखा ठीक है। तो हमारी जो सबसे पहले ये लाइन जो थी आने जो एक कैमरा को चलाती है, जो एक कैमरा को ऑपरेट करती है, वो इतनी लाइन से जो कि वोल्टेज है, उसके बाद मीपी की लाइन से और उसके बाद हमारी I2C है जो सेलेक्ट करती है। अगर कैमरा हमने ओपन करा I2C मिसिंग है तो कैमरा सेलेक्ट ही नहीं होगा, ब्लैंक होगा स्क्रीन या कुछ और थोड़ा देर में वो क्लोज हो जाएगी एप्लीकेशन, है ना। अगर हमारा डेटा नहीं आएगा तो ये स्क्रीन ब्लैंक रहेगी, कैमरा ओपन रहेगा, या फिर कैमरा को जब डेटा नहीं मिलेगा सीपीयू उसको कट कर देगा, कैमरे को एप्लीकेशंस को क्लोज कर देगा। अगर पावर ही नहीं मिलेगी तो कैमरा ओपन करोगे और बंद फेड हो जाएगा या फिर ओपन करते ही क्लोज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी मैसेजेस आ सकता है। तेरा आखिर रेड क्यों हो जाता है? क्या मालूम, मेरे को भी लग रहा भारी भारी सा लग रहा लाइट लाइट बंद करो, लाइट बंद करूंगा तो स्क्रीन का पूरा फोकस पड़ता है। अभी भी तो पढ़ रहे हैं ना, लाइट दिख रही पूरी थी। नहीं थोड़ा ये लग रहा है, एक भारी सा लग रहा है। हाँ, धोके आता हूँ, कैसे थोड़ा कम कर देता हूँ, इससे एकदम रेड होने लगता है। मेरे को भी वही लग रहा है। ओके क्या क्या है? चलो मैं इनके और थोड़ा सा पटरी वाले घंटा पर डील कर। हाँ भाई, तो अब ये तो हो गई हमारी जो कैमरे को कॉल करती है, कैमरा को पावर्स देती है, कैमरा का डेटा लेती है, ये सब लाइंस के नाम कुछ इस तरीके से रहेंगे। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे फोन में, वो मतलब फोन में कैसे टेस्टिंग करें,
ये तो हो गई जो पूरा एक्सेस कर रहा है कैमरा को और चला रहा है। अब इसको फोन में कैसे टेस्टिंग करेंगे? तो फोन में भी हम एक फोन है इसका, इसमें टेस्टिंग करेंगे, लेकिन शायद आज नहीं तो कल इस पर अप्लाई करेगा, पूरा समझ लेते। पहले तुम खुद टेस्टिंग करोगे जो भी है मिलके, फिर उसके बाद देखूंगा मैं वाकई ये प्रॉब्लम फाइंड कर ली तुमने, कहाँ से है, क्या करना चाहिए, फिर देखेंगे, है ना? ऐसा नहीं, फिर मैं भी देखूंगा क्या है कि तुमने सही की है या नहीं की। लेकिन कैमरा उसका देखना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन है कि हम पूरा बोर्ड में काम कर रहे हैं और पता चल रहा है कैमरा ही चेंज करने को हो गया, है ना? तो वो चीज़ हम मिस नहीं कर सकते, हमें कैमरा पहले चेंज करना पड़ेगा। तो कोई कैमरा देखेंगे, मेरे पास फोन तो था यार, ये पूरा पता नहीं ढूंढेंगे किधर होगा, तो कैमरा डाल के भी देखेंगे। अब क्या बताया हमने? कूल टेस्ट। तो कूल टेस्ट कैसे होती है अरबाज? मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर पे ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में से कौन सा चूज करेंगे? बजर और डायोड है। बजर एंड डायोड। जरा इनको बताना दोनों को कि कौन सा है वो। देख ये वाला है जिस पे वाईफाई का सिंबल है ना। ठीक है, अब मैं एक फोन देता हूँ, तो क्या टेस्ट करेंगे इसमें? जैसे इसका फ्रंट कैमरा होगा, ये फ्रंट कैमरा मैंने निकाल दिया, है ना? और ये कनेक्टर्स जरा सीधी है, साउंड पीछे दे दे जरा, क्योंकि उनको थोड़े नए हैं तो उनको ज़्यादा समझना पड़ेगा, कैमरा ज़्यादा काउंट गिर ना जाए। हाँ भाई, और बस कैमरा मैंने फ्रंट निकाल दिया। तो कूल टेस्ट है तो इसका मतलब कोई पावर नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह की। तो पावर्स हमारी ना चार्जिंग लगा होना चाहिए और ना ही बैटरी। कूल टेस्टिंग अगर कर रहा है तो ऐसा नहीं पानी में भिगो के ठंड चेक करेंगे या फ्रीज में रख के चेक करेंगे, बैटरी और चार्जिंग नहीं लगी हुई होनी चाहिए। तो बैटरी अलग है, बैटरी अलग है। देखो टेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद रिपेयर। ऐसा नहीं पहले रिपेयर करेंगे बाद में टेस्ट करेंगे, पहले टेस्ट करेंगे और फिर रिपेयर करेंगे। तो ये चीजें दिमाग में अच्छे से इंस्टॉल कर लेना कि पहले टेस्टिंग जरूरी है। जब टेस्टिंग में प्रॉब्लम फाइंड हो गई उसके बाद उस प्रॉब्लम को रिपेयर करने का है। ऐसा नहीं कि पहले रिपेयर कर दिया और फिर बाद में टेस्टिंग करेंगे, है ना? तो ध्यान देना जरा। तो ये कूल टेस्ट करने के लिए मैंने फोन दिया है, देखो। तो इसमें कूल टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर भी हमारे पास आ गया। मल्टीमीटर को हमने सेट भी कर दिया। तो मल्टीमीटर की दो प्रॉक्स भी होगी उसमें, जो कि एक हो गई ब्लैक, है ना, और दूसरी प्रॉक्स होगी हमारी रेड। तो रेड का मतलब क्या होगा प्रजापति? प्लस होगा, और ब्लैक का मतलब माइनस। ये तो अच्छे से पता ही होगा तुम्हें कि ब्लैक मतलब माइनस, रेड मतलब प्लस। उसके बाद हम दो प्रॉक्स है, प्रॉक्स को कैसे रखेंगे? कूल टेस्टिंग के लिए डायोड बजर मोड पे सेट कर लिया है। अब कैमरे की हमें टेस्टिंग करनी है, तो कैसे टेस्टिंग करेंगे? उल्टा। हाँ? उल्टा या सीधा? उल्टा टेस्ट उल्टा करेंगे। क्यों? कनेक्शन चेक करेंगे लूज ये। वैल्यू आनी चाहिए बराबर। बराबर देखेंगे ना फिर। तो उल्टा क्यों रखने का? सीधा रख के भी तो वैल्यू चेक कर सकते हैं। आगे, क्योंकि डायोड मोड जो चलता है वो उल्टा चलता उल्टा चलता है। बजर मोड ना उल्टा ना सीधा किधर से भी टेस्ट कर सकते हो, बिकॉज बजर जब आता है तो सप्लाई एक ही हो जाती है। अब एक सप्लाई को आप इधर रख के कर लो या इधर रखेगा, तो बीप साउंड जो होता है वो उल्टा या सीधा नहीं होता। लेकिन डायोड जो है वो उल्टी वैल्यू आती है, सीधी रखोगे तो वैल्यू ओएल आएगी। तो हम अगर इसको मल्टीमीटर को डायोड मोड टेस्ट कर रहे हैं तो उल्टा करेंगे। तो जिसको आप डायोड मोड पे क्या बोलते हैं, क्या निकालेंगे इसकी? जी आर, उसका नाम है जी आर। तो जब भी बोलूं मैं कि जी आर लो, जब भी मैं बोलूं कि जी आर निकालो, तो ये जो मोड पे मल्टीमीटर टेस्ट सेट हुआ है और ये जो टेस्टिंग होगी इसको क्या बोलेंगे? जी हाँ जी आर। याद रखना, इसको बोलेंगे जी हाँ जी आर वैल्यू, जिसको डायोड मोड पे सेट करना है और जी आर निकालनी है। जी आर मतलब ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू, ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू शॉर्ट फॉर्म उसकी जी आर। तो इसमें बहुत सारी पिन होगी अंदर, है ना, आधी आधी अलग, है ना, ऐसा इधर की फिर इधर की। तो इनकी वैल्यूज होती है, वो पता नहीं अभी मुझे कितनी होगी इसमें, वो फोन में ये डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, किसी में कुछ भी नहीं होती।
किसी में कुछ भी नहीं होती और किसी में होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं प्रॉक्स कैसे रखूंगा, माइनस वाली किस पे रखूंगा, नहीं माइनस वाली ये पिन पे रखूंगा जो कैमरा कनेक्टर पे है, और इसको जो कर दूंगा मैं वो कर दूंगा माइनस। समझो ये बस माइनस पे रखी है, तो माइनस कहाँ मिलेगा मेरे पास, बॉडी पे, इनको बता जरा माइनस कहाँ है। बॉडी पे कहीं भी लगा सकते। जो स्टील का पतरा है बड़ा सा, वो पूरा सेक्शन माइनस है, पूरा सेक्शन माइनस है। और जो प्लस पॉइंट की हमें टेस्टिंग करनी है वो अंदर कनेक्टर्स पे करनी है। तो अब बस जीआर टेस्ट कर रहे हैं हम अभी, लेकिन जीआर मुझे इस पॉइंट पे जो आ रही है अभी वो ऑयल है। तो ये ऑयल है, सही है या गलत है, ये बोर्नियो से पता चला। ये बोल न्यूज। तो ये इतना समझ गए। अब हम आ जाते हैं इसकी लाइंस पे। क्या हुआ, आई इंफॉर्मेशंस, रीड इंफॉर्मेशंस। ऑयल ये है। इस पे कुछ टेस्ट करेंगे तो इस पे जीआर मैं जरा ये ओपन करता हूँ, फिर इसको जीआर close का कर भी नहीं बोले सर, नहीं जो रजिस्टर वैल्यू उसको अब जीआर। तुम कर लो। जीआर मतलब वो लाइन की कितना वैल्यू है। अब ये देखो सारी सप्लाई यहाँ पे कनेक्टेड है देखो वो इधर है ना, अलग है वो यार, नहीं सही कनेक्शन। ये सब सप्लाई यहीं पे कनेक्टेड है। हाँ। अब कोई सप्लाई यहाँ से निकल के तो सीपीयू में आ गई, और कुछ सप्लाई पावर्स के लिए आ गई। अब ये जो इसके लिए पावर आईसी लगाई है वो अलग से है। मेन पावर आईसी से पहले पावर इसमें आएगी, फिर ये कैमरे को पावर देगा। तो इसको कहीं ना कहीं सीपीयू से सिग्नल्स मिलेंगे। फिर ये दिख रहा है ये लगे हुए सीपीयू की लाइन यहाँ पे आ रही है ना, ये आ रही है सीपीयू की लाइन। तो इसको जब सीपीयू सेलेक्ट करेगा उसके बाद ये कैमरे को पावर दे। तो ये आईसी जो है पावर के लिए इस्तेमाल की गई इसमें, और ये सीपीयू के लिए हो गई। इसमें एलडीओ का यूज नहीं है, एलडीओ का यूज इसमें नहीं है। मतलब आईडी वो भी ले सकती है। हाँ ये आईसीज भी होगी, या फिर आईसीज नहीं है तो एलडीओ रहेगा। अगर पावर आईसी डायरेक्ट पावर दे रही है, इसमें दो लाइन है, तो फिर एक पावर एलडीओ देगा। लेकिन इसमें पूरी तेरी पावर आईसी ही अलग देती है। और कैमरे में देखेंगे जैसे एलडीओ लगे हुए तो है, तो ये इसके लिए हो सकते हैं, इसके लिए हो सकते हैं, लेकिन इस वाले इसके लिए एलडीओ नहीं, इसके लिए एलडीओ नहीं है, इसके लिए पावर आईसी है। देखो लिया क्या, सिंक नहीं हो रही, एरर हो रहा है। आईसी सिंक नहीं हो रही, आईसी बॉक्स में रख के वेरीफाई करो। VGA 254 है, 254 है तो उसमें रखो इसको, इसमें तो बॉक्स में रखो तो सही। उसमें कनेक्ट करना, मेडूसा ओपन करके यूएफएस सेलेक्ट करके कनेक्ट करना। निकाल दो ना पहले ऐसे, निकालनी पड़ेगी। अनलॉक टूल से ट्राई कर लो एक बार, फॉर्मेट या कुछ करके ऐसा। हेल्थ चेक कर लो, हेल्थ अनलॉक टूल से अनलॉक टूल ओपन कर लो। रुको एक मिनट में जरा ये ओपन कर देता हूँ। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, एग्जैक्ट उसका मॉडल लेना पड़ेगा ना। 1+70 है वो। पतले पे रख सकते हैं। तब तक आईसी निकाल लो। या अनलॉक टूल से ट्राई कर रहे थे ना। हाँ तो एक मिनट में जरा इसको रुको, एक मिनट जरा इसको फिक्स कर देता हूँ। कर तो डाइवर्ड मोड में गया और उसमें से ये जीआर ओपन की। डाइवर्ड मोड एक उसमें बोर्नियो में टैब था, अभी जो हमने क्लिक किया था तुमने शायद नहीं ध्यान दिया होगा, मैं ओपन कर रहा था तो बता दूंगा अभी। तो ये लिखी हुई जो कैमरा है वो फ्रंट निकाला है अभी। तो इसमें किस पे जीआर आएगी नहीं आएगी, कितनी आएगी, ये सब यहाँ पे मिलेगी। ऐसा हम अपने दिमाग से जजमेंट नहीं ले सकते। अभी जैसे मैंने बोला कि ये लाइन्स हमारी है, इस पर ऑयल आ रहा है, जबकि ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ थोड़ा है ही नहीं, है ना। अब ये ऑयल सही है या गलत का डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता।
तो इसके लिए हमारे पास स्कीमेटिक होना चाहिए, बोर्नी बोर्नी होना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी स्टेज 1 होगा इसका चेंज करना, अगर नहीं चलता तो स्टेज 2 क्या होगा इसका, कूल टेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीआर निकालना, चेक करना। है ना। कूल टेस्ट 2 होती है, एक तो यहाँ से सप्लाई यहाँ तक आई है या नहीं, तो एक प्रॉक्स इधर रखूंगा एक इधर रखूंगा, बी पाई तो सप्लाई ओके है, लेकिन हर सप्लाई का ऐसा एक इधर रखो फिर दूसरा उधर फिर इधर, तो इससे अच्छा होता है कि हम जीआर निकाल लें। जीआर निकाल के हमारी सप्लाई अगर आ रही है तो लाइन भी ओके हो जाती है और जीआर भी ओके हो जाती है, दोनों चीज का पता चल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो ये है लाइन, ये कनेक्टेड है एक आईसी को यहाँ, है ना, एक आईसी को यहाँ कनेक्टेड है, ये सप्लाई यहाँ से निकल के इस कैमरे पे आती है, इसके बीच में कुछ कंपोनेंट मेंशन है, तो मैं सप्लाई अगर टेस्ट करूंगा इसकी बीट मिनट पे एक प्रॉक्स यहाँ रखूंगा दूसरी यहाँ पे रखूंगा या यहाँ पे रखूंगा, बी पाई तो ये लाइन ओके है, लेकिन अभी भी पता नहीं लगेगा कि ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आ रही है या नहीं। मैंने यहाँ से इधर तो चेक कर लिया, लेकिन यहाँ से इधर जीआर जी हाँ, तो इसके लिए बेटर होता है कि आप जीआर निकालो, है ना। तो ये हमारे से क्या होता है कि ये आईसी से सप्लाई अगर एक्टिव रहेगी तो यहाँ पे जीआर ओके ओके आएगी, तो हमें ये भी पता चल जाता है ये लाइन भी ओके हो गई और आईसी से भी कनेक्टेड है। तो सबसे बेस्ट होता है जीआर निकालना, ना कि ये सप्लाई यहाँ से यहाँ, तो दोनों प्रॉक्स को इधर फिर उसको उधर फिर उसको उधर, और वो भी आईसी के अंदर से टेस्ट नहीं होएगी क्योंकि आईसी के अंदर प्रॉक्स जा ही नहीं सकती। तो हम क्या निकालते हैं, जीआर सबसे बेस्ट है, जीआर स्टेज 1 जीआर। अब जीआर हमने जब निकाली, ये जीआर हमारी आ गई इतनी, ये फिक्स नहीं होती, अप डाउन हो सकती है, किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज्यादा, क्योंकि हमारा मल्टीमीटर अलग है, वो मल्टीमीटर फैक्ट्री रिजेक्ट करेगा, हाँ? फैक्ट्री रिजेक्ट कर हेल्थ चेक करना है। और जीआर इस पे जो दिखा रहा था ना तो जीआर। तो अब इसको इस तरीके से ही रखो, ग्राउंड रजिस्टर वैल्यू हेलो वाटर से लगा हूं इनको ना, बढ़िया मल्टीमीटर डायोड पे नहीं आएगा, बजर पे चला जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो बजर पे मतलब बीप करने लगेगा, जैसे कि अभी देखिए प्रोग्राम भी माइनस पे, ठीक है, अभी वो जो लाइन हमने चौथी चेक की वो भी माइनस है, इसीलिए इसमें बीप आवाज आया। सर समझा आप समझा? प्लस के साथ अगर फॉर एग्जांपल इसमें बीप आ गई हाँ या कोई और लाइन में, इसको ब्लैक को छोड़ के, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, बिकॉज ये माइनस है वो माइनस है, तो चलो ये यहाँ का और यहाँ का एक ही हो रहा है। एक ही सप्लाई पर हम जब दोनों प्रॉक्स रखेंगे तो मल्टीमीटर बीप करेगा। लेकिन ये सोचो माइनस से अलग है और फिर भी ये बीप कर रही है, तो इसको शॉर्ट में काउंट करें, इसको शॉर्ट में। और अगर सोचो इसमें वैल्यू है इतनी, इसमें क्या हुआ, अगर इसमें वैल्यू है इतनी, लेकिन ये आता है हमारा ऑयल, इसका मतलब लाइन ब्रेक हो गई, देखा शॉर्ट अल्ताफ की समझ में आ रहा है। शॉर्ट बोले तो बीप, ब्रेक होना बोले तो ऑयल, और वैल्यू आना बोले तो सही। ये चीजें ध्यान में रखना। सर हाँ ये अभी ऊपर 400 हाँ है ना, वो उसमें कम आया था 530 आया पहले वाले। उसमें ऊपर नीचे हो सकता है 530 बराबर हाँ, ये उसमें 50 कुछ 60 ज्यादा है आया ना? था। कितना है? उसमें 549 है। मल्टीमीटर के ऊपर है। मल्टीमीटर के ऊपर। तो हमारा मल्टीमीटर जो है वो अलग मॉडल है, इनका अलग मॉडल। आप सर 50 आया 60 आया तो कम आया तो हाँ, तो फॉर एग्जांपल तो voltage कम आ रहा है। और तुम बोल रहे हो इसको कि ये पॉइंट 0.060 बचा, हाँ। तो ये इतना है, इतना कम हो जाना बोले तो बहुत माइनस की तरह, बस शॉर्ट होने के पास। माइनस में मिल जाएगा। वैल्यू कम आ रही है। और जब ये और जीरो हो जाएगा तो समझो ये बीप आ जाएगी, मतलब Short पूरा हो जाएगा। minus में। तो जितनी वैल्यू ज्यादा कम हो जाना उतना ये शॉर्ट होने के पास है। लेकिन इतना आता नहीं है, या तो पूरा शॉर्ट बीप ही बजेगा या तो बीप बजेगा, या फिर उसकी इतनी वैल्यू होगी। तब ऐसा नहीं कि 500 सीधा 60 पे आ गया, तो वो तो समझो बहुत माइनस के पास है, वो तो माइनस। जितनी कम वैल्यू हो जाएगी उतना ये माइनस के पास पहुंच जाएगा, जितनी ज्यादा वैल्यू है उतना ये डिस्टेंस है। जितने नंबर ज्यादा उतना नंबर डिस्टेंस, जितने नंबर कम उतना पास। जब सारे नंबर खत्म हो गए तो ये छोटे आपस में, तो आपस में मिलना बोले तो शॉर्ट होना, ऑयल होना तो ब्रेक ब्रेक होना,
और एग्जैक्ट वैल्यू आना राइट है। ओके। तो तुम्हारी लगभग ये वैल्यूज आ रही है सही? हाँ सही है। इसमें बबल्स हैं? मतलब थोड़ा सा है मल्टीमीटर के जैसे 530 बताया तो उसमें 549 है। 500 उतना चलेगा, 400 450 भी चल जाता है, लेकिन पूरी तरीके से कम हो जाना नहीं चाहिए। कनेक्टर चूज किया, कनेक्टर की जीआर ले रहा है ना जैक, हाँ तो जैक। इसमें कनेक्टर भी बोलते हैं, जैसे प्रेजेंट होता है वो बोलते हैं कनेक्टर, जे लिखा हुआ रहता है ना। जैसे अगर मैं इसके कंपोनेंट उस पे जाऊंगा किसी स्कीमेटिक पे तो वो जैसे प्रेजेंट रहता है, तो जैक या फिर कनेक्टर बोला जाता है। हर एक का कनेक्टर का है, फिर वोल्टेज का वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारा ये फोन था, हमने इसका स्टेज 1 क्या लिया? जीआर। इसमें एक लाइन ये माइनस की है, लेकिन ये माइनस की इधर कैपेसिटर से दी है, तो इसमें बीप तो आएगी, है ना। लेकिन I2C HD 1.8 तो ये माइनस के साथ नहीं है। अगर माइनस के साथ होगी तो वोल्टेज खत्म हो जाएंगे, 1.8 वोल्टेज कहाँ से बनेंगे? तो इसका साथ कलर ब्लैक कर दिया, लेकिन ये मानी नहीं जाएगी, माइनस नहीं है वो कलर्स अब खत्म हो गए होंगे ना, बहुत कलर है सारे इसके लिए। कलर्स हैं। तो उसमें 1. HD है, I2C है, मतलब अगर माइनस के साथ शॉर्ट रहेंगे तो HD में 1.8 वोल्टेज है, तो वोल्टेज जब माइनस के साथ खत्म होंगे तो वोल्टेज कहाँ आएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे ना, तो अलग है। और इसकी जीआर अगर देखी भी जाए तो हम इसमें भी जीआर में जाएंगे, जैसे ओपन किया हमने तो हम डायरेक्ट इसको ओपन करके जज नहीं कर सकते, हमें इसको जज करने के लिए हमें जाना होगा इसके किसमें? डायोड मोड में। तो ये मॉडल्स था हमारा, इसका भी डायोड मोड, हर एक का डायोड मोड अलग रहेगा, ऐसा नहीं सबके एक ही है, अलग अलग रहेगा। तो इसका कनेक्टर सनशाइन ले लेते हैं, कनेक्टर का हमें वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले तेरे फोन की क्या टेस्ट होगी? कैमरा, और कैमरा चेक करने के बाद नहीं चला तो जीआर। तो ये फ्रंट कैमरा यहाँ पे कनेक्ट होता है इसका, हाँ? पहला माइनस रहेगा, 2 की जीआर है, सबकी जीआर है, बस माइनस को छोड़ के, है ना। इसमें भी एक ऑयल है, इस लाइन में अगर ऑयल आता है, इस लाइन में अगर ऑयल आता तो वो सही माना जाएगा, बिकॉज इसकी कोई वैल्यू नहीं है, दिखा हुआ है। अगर इसमें वैल्यू नहीं आती, इसमें ऑयल आएगा तो ये लाइन ब्रेक मानी जाएगी। तो सबसे पहले आपने कंफर्म कर लिया कि इसकी जीआर है या नहीं है। जीआर अगर कोई मिसिंग है तो वो आपकी लाइन समझो ब्रेक हो गई है। जीआर की जगह अगर बीप आ रही है तो समझो लाइन आपकी शॉर्ट हो गई। अब वो शॉर्ट कहाँ पे हुई है, कौन किस जगह हुई है, ब्रेक कैसे हुई है, कैसे नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा कैमरे का हार्डवेयर, कैमरे का। तो फ्रंट कैमरा कहाँ लिखा हुआ है इसमें? ये है ना, इसको ओपन करेंगे। चश्मा लग गया। अब इसके फ्रंट कैमरे के लिए भी पावर आईसी का इसी का इस्तेमाल हुआ है, या फिर कोई एलडीओ का इस्तेमाल हुआ है। एलडीओ देखते ये नीचे ही है ना, एक ये इसमें कैमरा आईसीज अलग से दी है भाई। ये जो मीपी की लाइन है वो डबल स्विच में, पहले सीपीयू एक आईसी को देगा कैमरे की आईसी स्पेशली अलग से, फिर वो कैमरा आईसी कनेक्टर पे जाएगी। यानी कि जो भी कनेक्टर जो कैमरे की पिक्चर्स जो शो कर रही है वो पहले इस आईसी में जाएगी, फिर इस आईसी के बाद ये सीपीयू में। अब इसमें थोड़ा डबल कंफ्यूजन रहेगा इस केसेस में, ये थोड़ा अच्छे से। तो हमारी लाइन तो वही है, यहाँ पे नाम जो सीपीयू का निकला था मीपी था, और ये यहाँ पे भी आगे जाके मीपी है। तो लाइन का नाम तो चेंज नहीं हुआ, मतलब डायरेक्ट ही है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है कि इसमें से फिल्टर होके जाएगा, पानी यहाँ से आया इधर जमा हुआ फिर फिल्टर होके वहां से सिर्फ वो लाइनों के बीच में वो आ गया, वो बस इतना ही है। तो ये लाइंस कहीं ना कहीं फिर इससे जुड़ी होगी, तो इसमें थोड़ा डबल स्विच हो गया, मतलब पानी पहले मेन टैंक से आया, फिर यहाँ फिल्टर हुआ, और फिर उसके बाद आगे, है ना। कुछ है कि भाई डायरेक्ट हाकी का खेलेंगे, फिल्टर नहीं लगा, तो इसमें थोड़ा टेस्टिंग आपके लिए बढ़ जाएगी, बढ़ क्या जाएगी, पूरा कंफ्यूजन। अभी हम डायरेक्ट सीपीयू को चेक ही नहीं कर सकते, यहाँ पर हम डायरेक्ट सीपीयू को चेक ही नहीं कर सकते। अब जो ये आईसीज है इसके अंदर भी जीआर खुद की होगी, अब इसको खोल के फिर जीआर चेक कर। तो अब इसको जब आप चेक करोगे तो ये सारी की सारी जीआर उधर जो मिलने वाली वो इसकी मिलेगी। अब इसका पता ही नहीं लगा कि ये जीआर आ रही है, जैसे कि
मैंने अभी कनेक्टर्स पे जीआर हमने चेक की इस पे है ना, तो इस पे जो सप्लाई आई है वो हमारी कैसे आई है, ये था हमारा सीपीयू, इसने सप्लाई दी इस आईसी को और इस आईसी ने फिर यहाँ पे दी। अब मैंने यहाँ पे जीआर चेक की, ये हो गई हमारी ओके। तो ये किसकी जीआर होगी, आईसी की। लेकिन अभी पता नहीं ये आईसी इसको दे रही है, तो ये होता नहीं है। मैं भी इसमें देख रहा हूँ कि इसमें ऐसा है, लेकिन होता नहीं है जल्दी करके ऐसा। तो मैं इसी में देख रहा हूँ फ्रंट कैमरे के लिए लगी हुई है, बैक में तो नहीं था ऐसा, फ्रंट कैमरे के लिए लगी हुई है। तो अभी तुम जीआर यहाँ पे चेक भी कर लोगे, सारी ओके भी होगी, लेकिन अभी आप तुम्हारी कोड टेस्टिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि आपने जो जीआर लोगे वो ये वाले है। इसके लोगे सारे। अब इसकी जीआर तो इससे कनेक्टेड है ना, या इसी इसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर इसकी लाइनें चेक करनी पड़ेगी, तब आपकी बीपी की कोड टेस्टिंग ओके हो, है ना। तो तेरे उसमें जब करेगा तो पहले कनेक्टर पे चेक करना, वही हो सकता है इसी आईसी की, लेकिन जब वो ओके मिलेगी तो तुम्हें फिर कोड टेस्टिंग इधर आना है। फिर अपने वो आईसी खोल के फिर रिमूव करके उधर चेक करना पड़ेगा। देखिए सीपीयू इसको सप्लाई दे रहा है यार, तो इसमें थोड़ा भाई तेरा ये बढ़ गया। उसके बाद हमने इसमें सारी कोड टेस्टिंग की, जो भी फ्रंट कैमरे की सप्लाई थी इस पे सब ओके है। अब पीछे बढ़ा जाए कोड टेस्टिंग के लिए, तो एक तो ये आईसी इसकी कोड टेस्टिंग अभी होनी है यहाँ पे, है ना। तो मीपी की लाइन मतलब उसका जीआर उतना ही रहेगा ना, इसका ये जीआर यहाँ से जाएगा उधर, और ये जो आगे फिर का इसका है आएगा इधर, ये अलग हो जाएगा, इसका जीआर उतना ही रहेगा। लगभग उतना ही हो सकता है। एक देख लो ना कोई भी प्रोटोकॉल निकाल के कि मीपी की लाइन में कितनी जीआर होती है, लगभग 300-600 के बीच में ही होती है सर इनकी जीआर। अगर मिसिंग है तो फिर आपको प्रॉब्लम है उस लाइन, मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद ये लाइन हमारी चलो ओके हो गई कोड टेस्टिंग पे। नेक्स्ट कौन सी है, सीपीयू की आउटपुट जो रहेगा अभी HDSCL 1.8, तो ये सप्लाई कहाँ पे गई हमारी, और रिसेट की लाइन और CLK की लाइन, है ना। CLK रिसेट I2C HDSCL 4 लाइन अभी ये हो गई, और बाकी की पावर की रहेगी, है ना। या कोई इनेबल सिग्नल्स का अलग से तो नहीं है, एक आईसी को इनेबल इसके लिए भी तो हो सकता है। ये हो गई रिसेट के ना 1 2 3 और एक CLK 4 लाइन, तो अभी ये बची है 2 3 और 1 4, बस इतनी है ना। और ये I2C अलग हो जाएगी, क्यों, इसमें जो आईसी को देगा I2C इसको देगा। इस आईसी को जब I2C मिलेगी, मतलब जब हम कैमरे की एप्लीकेशन करेंगे, एक तो ये सेलेक्ट करेगा I2C कैमरे को, दूसरा सेलेक्ट करेगा पावर के सेक्शन को। तो पावर्स भी मिलनी चाहिए, फिर कैमरा सेलेक्ट होना चाहिए, तब जाके पावर्स चलेगी, फिर जाके कैमरा एक्सेस करेगा। तो जितनी भी एक चीज को कॉल लगती है, जैसे हमने बताया था कि प्रोटोकॉल्स होती है, प्रोटोकॉल्स के अंदर जितने भी लोग आएंगे, एक होता है कि नेम, सिर्फ मैंने नेम से पुकारा कि इमरान आओ। एक हो गई कि मैंने एक प्रोटोकॉल सेट की, 3 स्टूडेंट की, फिर 4 स्टूडेंट की, फिर 5 स्टूडेंट की, तो मैं उस प्रोटोकॉल को बोलूंगा तो तुम चारों को उस चीज को सुनना पड़ेगा, है ना। तो कैमरे के लिए जो 2 प्रोटोकॉल इसमें I2C है। I2C अब किस किस के लिए, एक तो पावर को पकड़ने के लिए लगेगी, तेरा भी काम रहेगा। फिर सीपीयू उसके कैमरेस को जाएगी किसमें, कैमरे में, तो कैमरे को भी सिलेक्ट करेंगे और पावर को भी, दोनों को सिलेक्ट करके कैमरे को एक्सेस करने के लिए काम होगा। तो अगर एक रहती है सिंगल, तो वो होता है इनेबल सिग्नल, उसको बस एक इनेबल सिग्नल चाहिए। और अगर उसमें पावर्स मल्टीपल चाहिए तो उसके लिए रहेगा फिर I2C। क्या I2C, तो I2C की एक प्रोटोकॉल है, और सिंगल को इनेबल करने के लिए कि एक ही पावर चलनी, उसके लिए इनेबल सिग्नल्स होता है, उसके लिए इनेबल सिग्नल। और I2C जो होती है प्रोटोकॉल, मतलब उस प्रोटोकॉल के अंदर जितनी भी आएगा ऑपरेट होना, वो आप प्रोटोकॉल सबको ऑन करेगी। मैंने ये आपको बताया था पहले भी कि एक प्रोटोकॉल्स होती है CM की, PM की, और वो ये नहीं बोलते कि भाई तेरा नंबर है तो जाना, वो ये बोलते हैं कि प्रोटोकॉल नंबर ये फॉलो होएगी, प्रोटोकॉल नंबर ये फॉलो होगी। अब कितने डिस्टेंस में रहना, कितने दूर रहना, कितने पास में किसको बैठना, वो प्रोटोकॉल के अंदर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, होता नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक जन, इसकी सिक्योरिटी है चारों साइड, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई तू इधर खड़ा हो, तू इधर खड़ा हो, तू इधर खड़ा हो, ऐसा नहीं बोलेंगे।
वो बोलेंगे एक प्रोटोकॉल्स आएगी कि बोले जेड प्लस सिक्योरिटी, है ना, जेड प्लस प्लस, है ना, होती है ना मोदी वाली। मोदी वाली। तो वो ये नहीं बोलेंगे कि तू इधर आके खड़ा हो उधर, को बोलेंगे जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए। अब जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर जितने भी रहेंगे कमांडर या फिर स्नाइपर वाले, या फिर तुम इधर नजर रखोगे, तुम पीछे रहोगे, तुम वो ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि तुझे ये पोजीशन पे। तो ये प्रोटोकॉल्स होती है। एक होता है कि सिर्फ इनेबल सिग्नल्स दिया कि भाई उठना और पानी लेके आना, है ना, कि तो वो एक सिग्नल्स मिलना हो गया कि उसे दो चल उठ के जा, ये एक सिग्नल। एक हो गया प्रोटोकॉल, मैंने बोला जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए, तो अब ये नहीं बोलूंगा कि कौन होगा, किसका वो नाम अपने होगा, आप जिधर उधर चले। अपने आप सेट होगी। तो एक होती है I2C प्रोटोकॉल कि I2C एक्टिवेट हुई तो सब लाइनें जिसका जो काम करने का वो करना चालू कर देगी। जैसे सीपीयू उनको I2C देगा वैसे ही वो चीजें अपने जगह पे खड़ी हो जाएगी। जिसको भी I2C सीपीयू भेजेगा वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। एक होता है कि सीपीयू सिर्फ इनेबल सिग्नल भेजेगा कि भाई तुझे पावर देनी है, तो वो होती है स्विचिंग कि जब सिग्नल देगा तब चालू, जब सिग्नल्स बंद कर देगा तब वो पावर भी बंद हो गई, है ना। तो दो अलग चीज है। तो अब इसमें से हमारी जितनी भी आईसी को I2C लगेगी, जैसे ये इसकी पावर आईसी के लिए अलग है, तो पावर आईसी को सबको इनेबल करना है पावर को, तो I2C आके पहले पावर आईसी को सेलेक्ट करेगी, फिर पावर आईसी अपना पावर देना स्टार्ट करेगी। फिर एक I2C जाएगी हमारे कैमरे पे, कैमरे को सेलेक्ट करेगी और कैमरा ओपन हो जाएगा, है ना। फिर LDO रहेगा, तो LDO को क्या लगेगा, इनेबल सिग्नल्स। तो जब जब सीपीयू इनेबल करेगा तब तक वो पावर देगी, जब सीपीयू बंद कर देगा तब पावर भी चली जाएगी। तो हमारी चेक हो गई थी MIPI की, जो डायरेक्ट सीपीयू से होती है, लेकिन इसमें नहीं थी। इसमें एक आईसी लगाई हुई उसमें, और उसको फिर सीपीयू से कनेक्टेड की गई है। लेकिन हम अब चेक करेंगे दूसरा क्या कैमरा है, इसी है क्या सर? कैमरा आईसी सब में नहीं होती है। सब में नहीं होती। अगर हम कोई और सा देखेंगे, जैसे ये वाला कैमरा देख लेते हैं 8 मेगापिक्सल का, तो इसमें शायद नहीं होगी, नहीं देखी मैंने भी इसलिए देख रहा हूँ ज्यादा कर। तो इसमें तो ये पावर की हो गई है ना, ये तो सब ये आईसी तो पावर के लिए लगाई है, तो सबको पावर यही दे रही है। लेकिन हम देख लेते हैं अब MIPI की, इसमें तो दी है भाई कैमरा आईसी, तो इसकी तो MIPI की जितनी भी लाइन है सीपीयू से पहले यही कनेक्टेड है। लेकिन दूसरे उसमें देखते हैं 831 इसमें भी दिए है। सैमसंग वाला देखता है क्या, कोई और देखते हैं, बहुत से मॉडल देखे हैं लेकिन दी नहीं इस तरीके। तो प्रॉब्लम्स आएगी फिर इनमें, क्योंकि जब कोई आईसी अलग से लग जाती है तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि अभी इस ये आईसी जिसको देगी फिर वो उसको देगी, तो इधर प्रॉब्लम नहीं तो इधर प्रॉब्लम आएगी। फिर इसमें नहीं है, है ना। MIPI की लाइन है लेकिन डायरेक्ट कैमरा है। तो कुछ मॉडल्स में दी है सैमसंग के, लेकिन ओप्पो वीवो में मैंने नहीं देखा इस तरीके से। तो हम आ गए वापस उस पे, इसके फ्रंट कैमरे पे। तो GR चेक हुई MIPI की लाइन की, उसके बाद GR चेक होगी हमारी SDA, SCL, रीसेट, CL के। तो रीसेट, SDA, SCL और CL के, है ना। तो ये चारों लाइंस कहाँ पे गई हमारी, पहले तो यहाँ पे कनेक्ट हुआ SDA, SCL रजिस्टर्स, क्योंकि SDA, SCL को एक्टिवेट करने के लिए रजिस्टर से 2.2 किलो ओम्स के रजिस्टर से पावर दी जाती है उन रजिस्टर पे, फिर SDA, SCL एक्टिवेट होते हैं। तो उसके बाद ये चला जाएगा फिर हमारा कैमरा कनेक्टर पे। तो आप ये रजिस्टर्स निकाल के फिर यहाँ पे आपको उसकी उधर GR या फिर इधर GR चेक कर सकते हो। वैसे तो ये रजिस्टर अपनी GR इधर देंगे नहीं, तो ये GR आपको जो मिलेगी वो CPU की मिलेगी। लेकिन फिर भी डाउट है कि ये GR हो सकता है इसकी आ रही है, तो आपको बीच में से रजिस्टर हटा देना चाहिए। अब जो हटाओगे तो फिर वो CPU की ही GR यहाँ पे आएगी, या कनेक्टर में भी CPU की आएगी, है ना। अब दूसरा होता है हमारा रीसेट लाइन, जो कि ये है, तो ये भी कैमरा कनेक्टर पे जाएगी। तो यहाँ पे इसका कोई दूसरा कनेक्शन नहीं है, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के अंदर GR
नहीं होती, क्योंकि रजिस्टर जो होता है वो दोनों साइड प्लस में होता है, तो ये GR इसकी इधर या इधर की इधर भी पहुंचा सकता है, तो इसको बीच में से इसमें निकालना जरूरी है और बाद में इसकी वैल्यू भी चेक करना जरूरी है। तो इसके कोई कनेक्शन नहीं है किसी के साथ, डायरेक्ट CPU से है, कोई रजिस्टर मेंशन नहीं है, हाँ कोई रजिस्टर मेंशन नहीं है, डायरेक्ट सप्लाई है। फिर उसके बाद हमारी हो गई क्लॉक लाइन। तो क्लॉक लाइन कहाँ है? ये ग्रीन वाली, कोई रजिस्टर नहीं है इसमें, क्या डायरेक्ट है एक रजिस्टर, लेकिन प्लस नहीं है और जीरो वैल्यू का है। जीरो वैल्यू का मतलब होना कि जो सप्लाई इधर है वो सप्लाई उधर भी है, तो मतलब आप जो उधर टेस्ट करोगे वो यहाँ पे और यहाँ पे सब एक ही रहेगी, क्योंकि जीरो है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं। क्या क्या बोला? जीरो वैल्यू रहेगी। तो मैं अभी जो कंफ्यूजन होगा वो थोड़ा SDA SCR का, ये तो MIPI की डायरेक्ट हो गई। अब मैं थोड़ा इसको अपने उसमें प्रेजेंट करके दिखाता हूँ, शायद तुम्हें उससे बेहतर समझ में आए, क्योंकि बोर हो रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तो आदमी बोर ही होता है। ठीक है, मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ एक अच्छे से, ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए। ये हो गई ना बात। ये हो गया हमारा। अब इसको मैं लाइन को अलग